सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। वो कहानी किसकी है? अकबर और बीरबल। यहाँ पर हम राजा और एक मंत्री की कहानी सुनेंगे। इनका नाम है अकबर और मंत्री का नाम है बीरबल। एक बार अकबर राजमहल की बालकनी में खड़े हुए थे। वहां पर बहुत ठंड पड़ रही थी। इतनी ठंड को देखते हुए राजा जी ने सोचा, इतनी ठंड में भला कोई खड़ा रह सकता है? ये तो बहुत कठिन है खड़ा रहना। और बाहर तालाब को देखा, बोले अरे तालाब का पानी तो और भी ज्यादा ठंडा होगा। तो उस बालकनी में खड़े हुए वो सोच रहे थे कि कोई बाहर भी खड़ा नहीं रह सकता, तो भला इस तालाब में कोई कैसे खड़ा रह सकता है। तो बीरबल बोले, बीरबल कौन? उनके मंत्री। ये बीरबल बोले, महाराज, हमारे राज्य में बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं जो कि पैसों के लिए पानी में भी खड़े रह सकते हैं। अब राजा जी ने कहा कि जाओ और वैसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। अब भाई राजा जी की बात सुनकर बीरबल गए और उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही देखा दरबार लगा हुआ है, तुरंत पहुंच गए वो राजा जी के महल में। बोले, राजा जी, मैंने ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है जो कि पूरी रात पानी में खड़ा रहेगा। राजा जी बहुत परेशान हो गए। बोले, इतनी ठंड में पूरी रात कौन तालाब में खड़ा रहेगा? बीरबल जी बोले, एक व्यक्ति है जो कि पूरी रात पानी में खड़े रहने के लिए तैयार हो गया है। अब भाई देखो क्या हुआ। बोले, बुलाओ उस व्यक्ति को। राजा जी ने कहा। जब वो व्यक्ति राजमहल में आया तो उसको देखकर लगा, अरे ये तो बहुत गरीब है, ये तो बहुत दुबला पतला है, ये रात भर पानी में कैसे खड़ा रहेगा। राजा जी ने ये बात किससे कही? बीरबल से। तो बीरबल बोले कि राजा जी, वो अपनी जिम्मेदारी पर ऐसा करने के लिए तैयार हुआ है। वो बोल रहा है, अगर मुझे स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तो मैं पानी में रात भर खड़ा रहूंगा। तो राजा जी बोले, ठीक है, मुझे क्या करना। अब क्या हुआ, मंत्री उसको पानी में ले गए और उसको तालाब के पास खड़ा कर दिया। भाई तालाब में जब वो अंदर गया तो देखा पानी बहुत ठंडा था। देखो यहाँ पर आपको फॉग दिख रहा है, ये पूरा फॉग है। पानी बहुत ठंडा था। उसने फिर देखा कि ये राजमहल के विंडो पर एक दीपक जल रहा था। उसने सोचा, चलो इस दिए को देखते देखते ही मैं अपनी पूरी रात निकाल लूंगा। ऐसा सोचकर वो पानी में खड़ा रहा और पूरी रात उस दिए को देखता रहा। देखते देखते पूरी रात निकल गई। अब क्या हुआ, सुबह फिर दरबार लगा। सुबह राजा जी ने फिर से किसको बुलाया? बीरबल को। क्या हुआ, वो व्यक्ति अभी तक पानी में खड़ा है या फिर बाहर आ गया? वो पानी में खड़ा जीवित है या कुछ हो गया उसको? वो कैसा है, वो ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने बीरबल से कर दिए। तब बीरबल बोले, बीरबल कौन? ये मंत्री। बीरबल बोले कि राजा जी, वो व्यक्ति सही सलामत है और वो राजमहल के बाहर खड़े आपके निर्णय का इंतजार कर रहा है। मतलब आपने क्या सोचा उसके लिए उसका वेट कर रहा हो, वो सही सलामत है। बोला, बुलाओ उसको। तो दो मंत्री उसको लेकर आए। वो आ गया। बोला, वो दोनों सेनापति उसको फिर से लेकर आए और राजा जी ने सबको बुलाया और पूछा कि वाकई में वो पानी में खड़ा रहा क्या? तो सेनापति बोले, हाँ महाराज, वो पूरी रात पानी में खड़ा रहा। महाराज तो परेशान हो गए, अरे ये पानी में पूरी रात कैसे खड़ा रहा? फिर महाराज ने किससे पूछा? उस व्यक्ति से पूछा महाराज ने कि तुम पानी में कैसे खड़े रहे? तो वो क्या बोला
कि महाराज मैं जब तालाब में गया, पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मैंने क्या किया, उधर आपके महल के सामने एक दीपक जल रहा था। उस दीपक को देखकर मैंने पूरी रात गुजारी और अभी मैं आपके पास सही सलामत खड़ा हूं। फिर महाराज सोच में पड़ गए और बोले, अच्छा तो तुमने हमारे महल के बाहर जो एक दीपक जल रहा था उससे गर्मी ली। वो व्यक्ति तो एकदम शॉक हो गया। कैसे? बोले कोई भला इतनी दूर से दीपक से गर्मी ले सकता है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, लेकिन फिर भी राजा जी ऐसा सोच रहे हैं तो ये तो बहुत गलत बात है। चलो, फिर भी राजा जी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको बोला कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है और मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं नहीं दूंगा। तुम जाओ यहाँ से और मुझे धोखा करने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो राजा गुस्से में आ गए। अब भाई वो तो सीधा साधा गरीब आदमी था, वो चला गया। फिर इतने में कौन आया? बीरबल आए। बीरबल जी बोले, महाराज आपने जो डिसीजन लिया वो तो आपका सही था, ठीक है, लेकिन अभी तो मैं सुबह से दरबार में आया हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं अभी वापस घर जाना चाहता हूँ। ये कौन बोला? बीरबल। राजा जी ने कहा ठीक है, दोपहर तक आ जाना खाना खाकर। बीरबल बोले ठीक है। अब अब क्या हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। इंतजार करते 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 दोपहर हो गई। राजा जी ने मंत्री से कहा जाओ और बीरबल को बुला के लाओ। एक बार बोला तो मंत्री जी आए, बोले नहीं, बीरबल अपना खाना बना रहे हैं। बोले खाना बना रहे हैं? अभी तक इतना देर तो कभी नहीं होती उनको खाना बनाने में, फिर इतनी देर कैसे हो गई? बोले ठीक है। फिर थोड़ी देर से फिर राजा जी ने भेजा, जाओ अब बुला के लाओ। तो बोले अभी भी खाना बना रहे हैं, मंत्री ने कहा। तो बहुत देर बाद फिर राजा जी ने डिसीजन लिया कि कोई नहीं जाएगा, मैं खुद जाऊंगा। अब क्या हुआ, राजा जी ने जब देखा कि इतनी देर तक बीरबल नहीं आए तो वो खुद उनके घर अपने सेनापतियों के साथ गए। देखो ये राजा जी हैं, ये उनके सेनापति हैं और ये उनको छतरी लेकर ऊपर कहाँ जा रहे हैं? ये बीरबल के घर। तो राजा जी अब खुद बीरबल के घर गए, बीरबल के घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा? अंदर जाकर राजा जी ने देखा कि बीरबल खाना पका रहे थे। अब खाना पका रहे थे तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से नीचे आग जला रखी थी और उस आग के इतनी ऊपर उन्होंने हांडी डाली हुई। उस आग के इतने ऊपर उन्होंने हांडी लटका रखी थी। इतना डिस्टेंस देखकर राजा जी तो कंफ्यूज हो गए कि ये खाना बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा। किसने? ये राजा जी ने। किससे पूछा? बीरबल से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? आप खाना पका रहे हैं या यहाँ पर कुछ मजाक कर रहे हैं? बीरबल बोला, महाराज मैं तो खाना ही पका रहा हूँ। अब बीरबल क्या बोले? खाना पका रहा हूँ? बोले क्या पका रहे हो? अकबर ने पूछा। महाराज मैं अपने लिए खिचड़ी बना रहा हूँ। अकबर बोले आपका दिमाग ठीक तो है? इतनी ऊंचाई पर हांडी रखोगे तो खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने कहा जहां पनाह मतलब महाराज, जब महल के दीपक से दूर तालाब में खड़े व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है तो यह हांडी तो बहुत कम दूरी पर है, फिर खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? ओहो! जैसे ही महाराज ने ये बीरबल की ये बात सुनी तो वो सारा माजरा समझ गए, उनको सब समझ में आ गया।
उन्होंने बीरबल को अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए धन्यवाद दिया और अगले दिन इस व्यक्ति को बुलाया और उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं मतलब 100 गोल्ड कॉइन्स दिए। जब इस कहानी को पूरी समझ गए अकबर, तब उन्होंने बीरबल से कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका था, तुमने मुझे समझाया जिससे मुझे पूरी बात समझ में आ गई, इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा बीरबल की खिचड़ी। यही है आपकी कहानी, बीरबल की खिचड़ी। यही है वो खिचड़ी जो बीरबल सुबह से पका रहे थे।